नमस्कार, कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन के लिए साइंस की क्लास डेली हो रही है और इस क्लास में हम लोग 25 क्वेश्चन डेली कर रहे हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं और ये आज रेगुलर लगातार 15वीं क्लास है, यानी 15 क्लास आज पूरी हो रही है और 15 सेट आपको जो है इसके पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दिए गए हैं। तो जो नए छात्र हैं, आज नए जुड़ रहे हैं, वो जान लें ये 15वीं क्लास है और सभी क्लास के पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से सभी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है W बराबर जे क्यू क्या कहलाता है। W बराबर जे क्यू क्या कहलाता है। तो W बराबर जे क्यू यानी जो कार्य होता है वो ऊष्मा के तुल्य होता है। किया गया कार्य ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। ये है जूल का नियम। तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है राइट आंसर है, यानी जूल का नियम W बराबर जे क्यू को हम क्या कहते हैं, जूल का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन होता है। किसी चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन होगा। पहला ऑप्शन है अनंत, दूसरा ऑप्शन है किए गए कार्य के बराबर, तीसरा ऑप्शन है शून्य और चौथा ऑप्शन है दी गई ऊष्मा के बराबर। तो चक्रीय प्रक्रम उसे कहते हैं कि जहाँ से अवस्था शुरू होती है, ऐसा प्रक्रम जिसमें जहाँ से अवस्था एक अवस्था से दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था में जाते हुए पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। तो इस प्रकार का जो बंद मार्ग बनता है उस प्रक्रम को कहते हैं चक्रीय प्रक्रम। और चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। किसी भी चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है। जैसे कि थर्मल पावर प्लांट में जो है पानी को गर्म किया जाता है, पानी ऊर्जा प्राप्त करता है, ऊर्जा से भाप बनती है, भाप से टरबाइन चलती है, टरबाइन पर कार्य करने के बाद फिर पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो इस पूरे प्रक्रम के दौरान यानी पानी ऊर्जा प्राप्त करके गर्म हुआ, भाप बना, भाप से उसने कार्य किया और फिर ठंडा हो गया, तो फिर जिस अवस्था में था उसी अवस्था में आ गया। तो इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। और इस प्रक्रम में जो ऊर्जा परिवर्तन होता है वो शून्य के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, चक्रीय प्रक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा होती है। तो निकाय को दी गई ऊष्मा Q बराबर होती है W के। निकाय को दी गई ऊष्मा किसके बराबर होती है, Q बराबर W के। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, किए गए कार्य के बराबर। निकाय को दी गई ऊष्मा किए गए कार्य के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल किस पर निर्भर करती है, दाब पर, आयतन पर, ताप पर, अणुओं के आकार पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ताप पर। यानी जो आदर्श गैस होता है उसकी आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ताप नियत रहने पर आदर्श गैस की कौन सी भौतिक राशि नियत रहती है। ताप नियत रहने पर आदर्श गैस की कौन सी भौतिक राशि नियत रहती है। पिछले वाला क्वेश्चन को आपको देखना है, ताप नियत रहेगा तो आंतरिक ऊर्जा नियत रहेगी। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, ताप पर। तो उसी पर रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है कि अगर ताप नियत रहेगा तो आंतरिक ऊर्जा भी नियत रहेगी। अगला क्वेश्चन है, समदाबी प्रक्रम में नियत रहता है, समदाबी। तो यहाँ पर आसानी से आप देखिए कह रहा है समदाबी, जिसमें दाब समान हो, जिसमें दाब का मान समान हो उसे समदाबी कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस प्रक्रम में दाब का मान क्या होता है, समान होता है। समदाबी में दाब नियत रहता है, समतापी में ताप नियत रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है, इसका मान जूल प्रति किलोग्राम में कितना होगा। तो अगर 80 कैलोरी प्रति ग्राम को हम जूल प्रति किलोग्राम में बदल देंगे तो ये बदल जाएगा 3.36 गुणे 10 की घात माइनस गुणे 10 की घात
जूल, क्योंकि आपको मालूम है कि 1 कैलोरी जो होता है 4.2 जूल के बराबर होता है। तो 80 किलो कैलोरी है। तो आपको इसको कन्वर्ट करना होगा, 80 गुणे 10⁻³ किलो को हम बदल देंगे और 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कन्वर्ट होके इसमें बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। समतापी प्रक्रम में गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो समतापी प्रक्रम में गैस की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, रुद्धोष्म अवस्था में किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है। रुद्धोष्म प्रक्रम का मतलब होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम का मतलब ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय से ऊष्मा ना तो बाहर जाए और ना तो बाहर की ऊष्मा अंदर आए। थर्मस एक रुद्धोष्म प्रक्रम का उदाहरण होता है। थर्मस में देखिए, अगर कोई वस्तु भर रख दी जाती है तो वो काफ़ी देर तक गर्म रहती है, अगर ठंडी है तो काफ़ी देर तक ठंडी रहती है, क्योंकि थर्मस में बाहर से ना तो ऊष्मा आ सकती है ना तो अंदर से ऊष्मा बाहर जा सकती है। तो ऐसे प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। और रुद्धोष्म प्रक्रम की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो होती है शून्य। क्या होती है? शून्य होती है। अगला क्वेश्चन है, एक मोल गैस की T ताप पर आंतरिक ऊर्जा कितनी होगी? एक मोल गैस की T ताप पर आंतरिक ऊर्जा कितनी होगी? तो इसका उत्तर होगा CV इंटू टी। CV क्या है? स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा है और T क्या है? ताप। तो इस आधार पर हम देखें तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, CV इंटू टी। अगला क्वेश्चन है, एक चींटी मेज के पृष्ठ पर चल रही है, उसके चलने की स्वतंत्र कोटियों की संख्या है। तो ये थोड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 2। उसके कोटियों की संख्या कितनी है? 2 है, यानी कि वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल मेज पर चल रही है तो उसमें 2 कोटियाँ होंगी। अगला है क्वेश्चन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। तो अभी तीसरा प्रश्न था चक्रीय प्रक्रम वाला। चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है? शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निकाय की अवस्था बदलने पर आंतरिक ऊर्जा शून्य हो जाती है। ऑप्शन ए है, अनंत हो जाती है। ऑप्शन बी है, बदल जाती है, नियत रहती है। तो निकाय की अवस्था बदलने पर आंतरिक ऊर्जा क्या रहती है? नियत रहती है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, चक्रीय प्रक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा बराबर होती है। तो चक्रीय प्रक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा जो है कार्य के बराबर होती है। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। W बराबर Q, एक प्रश्न इससे पहले भी हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, आदर्श गैस के लिए समतापी प्रक्रम में कौन सी राशि नियत रहती है? तो यहाँ पे आसानी से लिखा हुआ है समतापी प्रक्रम। आपको यही चीज़ ध्यान रखना है, यानी ताप नियत रहे और ताप नियत रहे तो ऊर्जा की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्योंकि इसमें ताप दिया नहीं गया है, ताप का संबंध आंतरिक ऊर्जा से है, तो इसलिए ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में कौन सी राशि संरक्षित रहती है? तो प्रथम नियम में जो संरक्षित रहता है वो है ऊर्जा। क्या संरक्षित है प्रथम नियम में? ऊर्जा संरक्षित रहती है प्रथम नियम में। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ओके, सम आयतनिक प्रक्रम में क्या नियत रहता है? तो सम आयतनिक प्रक्रम में नियत रहता है आयतन। क्या नियत रहता है? आयतन नियत रहता है। सम आयतनिक में आयतन नियत रहता है। अगला है, नियान गैस के लिए Cp व Cv का अनुपात होगा। नियान गैस के लिए Cp व Cv का अनुपात होगा। तो नियान गैस के लिए Cp व Cv का जो अनुपात है वो है
ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, 7/5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। त्रिपरमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। त्रिपरमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। समतापी प्रक्रम में क्या स्थिर रहता है? रिपीटेड क्वेश्चन। आंतरिक ऊर्जा क्या रहती है? स्थिर रहती है। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समतापी अवस्था में आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा काम आती है। पहला ऑप्शन है ताप बढ़ाने में, दूसरा ऑप्शन है आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि करने में, तीसरा ऑप्शन है बाह्य कार्य करने में, चौथा ऑप्शन है दाब बढ़ाने में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि समतापी प्रक्रम में जो आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा होती है वो बाह्य कार्य करने में उपयोग में लाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। किस प्रक्रिया में निकाय को दी गई ऊष्मा पूर्णतः कार्य में परिवर्तित हो जाती है? तो वह प्रक्रम कहलाता है समतापी प्रक्रम। यानी समतापी प्रक्रम एक ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें निकाय को दी गई पूर्णतः संपूर्ण ऊष्मा कार्य में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समतापी वक्र निम्न में से किससे प्राप्त होता है? समतापीय वक्र किस में से प्राप्त होता है? तो समतापीय वक्र होता है P व V से, यानी दाब और आयतन के बीच खींचा गया वक्र जो होता है वो समतापीय होता है। द्रव का वाष्प में परिवर्तन है। द्रव का वाष्प में परिवर्तन है, तो ये परिवर्तन कहलाता है समतापी व समदाबी प्रक्रम। क्या कहलाता है? समतापी व समदाबी प्रक्रम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन। गैस के समतापी प्रसार में कृत कार्य निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है गैस के ताप पर, दूसरा ऑप्शन है केवल आयतन प्रसार अनुपात पर, तीसरा ऑप्शन है ताप व आयतन प्रसार दोनों पर, चौथा ऑप्शन है ना ताप पर और ना आयतन पर। तो इसमें इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ताप और आयतन प्रसार दोनों पर कृत कार्य निर्भर करता है। तो आज के 25 क्वेश्चन आपको कैसे लगे ज़रूर हमें कमेंट में बताइए। ये हमारी वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग डेली देखते रहिए। और यदि आप 15 क्वेश्चन से ज़्यादा आप इसके रोज़ सही करते हैं तो आप बेटर पोजीशन पर हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप साइंस की तैयारी करते रहिए, रोज़ इस वीडियो का PDF प्राप्त करते रहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से। जय हिंद, धन्यवाद।